में जो पैसा रखा है, क्या वो वाकई में सेफ है? HDFC या ICICI नाम तो बहुत बड़े हैं और हम भरोसा भी कर लेते हैं, पर क्या बड़ा नाम होना ही सेफ्टी की गारंटी है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सोचिए, हमारी मेहनत की कमाई, हमारी सैलरी, हमारी सारी जिंदगी की बचत और हमारा पूरा फ्यूचर, सब कुछ एक बैंक अकाउंट पर टिका होता है। पर असली सवाल तो ये है कि क्या ये सब सच में सुरक्षित है? HDFC और ICICI, ये नाम तो हम सबने सुने हैं, भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से हैं। पर देखिए, किसी बैंक का बड़ा होना उसकी सेफ्टी का पैमाना नहीं होता। असली सुरक्षा कुछ और ही बातों पर डिपेंड करती है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े सेफ्टी नेट की जो किसी बैंक के नाम से भी ज्यादा जरूरी है, और वो है देश के नियम। इसे कहते हैं DSIB लिस्ट, यानी डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। अब ये भारी भरकम नाम सुनकर घबराना नहीं है। इसका सीधा साधा मतलब है ये वो बैंक्स हैं जिन्हें RBI मानता है टू बिग टू फेल, मतलब ये इकोनॉमी के लिए इतने बड़े और इतने जरूरी हैं कि सरकार इन्हें कभी डूबने नहीं दे सकती। और पता है, भारत की इस एक्सक्लूसिव लिस्ट में सिर्फ 3 ही बैंक हैं, SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक। जी हाँ, जिन 2 बैंकों की हम बात कर रहे हैं वो दोनों इस खास क्लब का हिस्सा हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये है सेफ्टी का लेवल 1, सबसे मजबूत वाला। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि अगर कभी हालात बहुत ज्यादा बिगड़ भी जाएं, तो सरकार खुद आगे आकर इन्हें बचाएगी। ये कोई खोखला वादा नहीं है, ये RBI के नियमों का एक पक्का हिस्सा है। तो ये तो हुई पूरे बैंकिंग सिस्टम की बात, लेकिन हमारे आपके अकाउंट में जो पैसा है उसकी पर्सनल गारंटी क्या है? और यहीं पर आता है हमारा अपना पर्सनल सेफ्टी कवर, 5 लाख रुपए। ये गारंटी कौन देता है? ये गारंटी देती है DIGCG नाम की एक संस्था जो खुद RBI के अंडर काम करती है। इसका मतलब साफ है, हर एक बैंक में हर कस्टमर के 5 लाख रुपए तक पूरी तरह से इंश्योर्ड हैं। और इसमें सिर्फ आपका मूलधन ही नहीं, बल्कि उस पर मिला हुआ ब्याज भी शामिल है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये 5 लाख की गारंटी सिर्फ आपके सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, FD और RD पर ही मिलती है। ये म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट के निवेश या इंश्योरेंस पॉलिसी पर लागू नहीं होती, क्योंकि वो मार्केट रिस्क से जुड़े होते हैं। तो DSIB टैग और 5 लाख का बीमा, ये तो हो गए बाहरी सुरक्षा कवच। पर अब जरा बैंक के अंदर झांक पर देखते हैं कि ये अंदर से कितने मजबूत हैं। किसी भी बैंक की हेल्थ चेक करने का एक बड़ा पैरामीटर होता है NPA, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब आसान भाषा में समझें तो ये वो लोन है जो बैंक ने दिया तो, पर अब उसके वापस आने के चांस बहुत कम है। तो सीधा सा हिसाब है, NPA जितना कम, बैंक उतना मजबूत। अगर हम पिछले 5 सालों का डेटा देखें ना, तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिखता है। HDFC बैंक का नेट NPA लगातार ICICI बैंक से काफी कम रहा है। ये एक तरह से दिखाता है कि HDFC लोन देने और उसे वापस वसूलने में ज्यादा सतर्क रहता है। और 2023 के आंकड़ों में तो ये फर्क और भी साफ हो जाता है। HDFC बैंक का नेट NPA जहां सिर्फ 0.34% है, वहीं ICICI बैंक का 1.25% है। ये सीधे सीधे HDFC के बेहतर रिस्क मैनेजमेंट की तरफ इशारा करता है। अब बैंक की मजबूती नापने का दूसरा थर्मामीटर है CAR, यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसको आप ऐसे समझिए कि ये बैंक का अपना इमरजेंसी फंड है। ये बताता है कि किसी बड़े झटके को सहने के लिए बैंक के पास खुद का कितना पैसा है। तो जाहिर है, CAR जितना ज्यादा हो, बैंक उतना ही स्टेबल होता है। और इस मामले में भी HDFC बैंक का CAR 18.8% है, जो ICICI बैंक के 16.3% से ज्यादा है। मतलब HDFC बैंक के पास किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए एक बड़ा सेफ्टी बफर है। फाइनेंशियल मजबूती तो ठीक है, पर आज के जमाने में डिजिटल सेफ्टी का क्या? आखिर हम सब तो बैंकिंग के लिए एप्स यूज करते हैं, तो टेक्नोलॉजी के मामले में कौन ज्यादा भरोसेमंद है? यहाँ पे आंकड़े बड़े मजेदार हैं। अगर हम रोज के UPI ट्रांजैक्शंस को देखें तो HDFC बैंक का फेलियर रेट है सिर्फ 0.02% और ICICI बैंक का तो उससे भी कम, सिर्फ 0.01%। तो इससे एक बात तो साफ है, डेली यूज के लिए दोनों ही बैंकों के सिस्टम एकदम टॉप क्लास और भरोसेमंद हैं। तो हमने रेगुलेशन देखा, इंश्योरेंस देखा, बैंक की अंदरूनी सेहत देखी और डिजिटल परफॉर्मेंस भी। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, आखिरकार कौन है ज्यादा सेफ? तो देखिए, सच तो यह है कि इस रेस में कोई एक विनर नहीं है। HDFC और ICICI दोनों ही बहुत मजबूत और सुरक्षित बैंक हैं, बस दोनों की ताकतें अलग अलग हैं।
HDFC की सबसे बड़ी ताकत है उसकी स्टेबिलिटी। कम एनपीए और मजबूत कैपिटल के साथ ये एक बहुत ही संभल कर चलने वाला बैंक है। वहीं दूसरी तरफ ICICI की ताकत है उसकी एफिशिएंसी। वो अपने एसेट्स का इस्तेमाल करके बेहतर रिटर्न कमाने पर ज़्यादा फोकस करता है। तो इस पूरी एनालिसिस से हमारे लिए क्या सीख है? असली सुरक्षा किसी एक बैंक के नाम में नहीं, बल्कि हमारी अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी में है। पहली बात, 5 लाख के बीमा नियम को कभी ना भूलें। दूसरी, अगर जमा पूंजी 5 लाख से ज्यादा है तो उसे अलग अलग DSIB बैंकों में बांट कर रखना समझदारी है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हमेशा जागरूक रहें। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी बैंक 100% रिस्क फ्री नहीं होता, लेकिन एक जागरूक ग्राहक जो आंख बंद करके भरोसा करने की जगह फैक्ट्स को समझता है, वो हमेशा ज्यादा सुरक्षित रहता है। एक जरूरी बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और जागरूकता के मकसद से बनाया गया है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझा जाए। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको फाइनेंस से जुड़े ऐसे ही असली फैक्ट्स जानने में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, दी अनटोल्ड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।